हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा तो क्या है, कह रहा आपका ये आपके लिए लोगों के लिए डायग्राम वीडियो तो आपका ही हुआ। देखो, हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। 9 चैप्टर के पार्ट 2 हम डाल चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। इससे पहले मैं 2 क्लास जो है उनमें मैं डाल चुका हूँ। पहली क्लास में मैंने प्रकाश का परावर्तन बताया था। उसके बाद दूसरी क्लास में कुछ डेफिनेशंस बताई थी, गोलीय दर्पण के बारे में बताया था, जिसके 2 प्रकार होते थे, अवतल और उत्तल दर्पण, उन दोनों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखो, गोलीय दर्पण मैं तुमको बता चुका हूं, ये होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, ये इसका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ, जहां से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक है, अब इसमें से मैंने काट के 2 प्रतिबिंब बनाए थे ऐसे, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, दर्पण बनाए थे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक पे मैंने बाहर की साइड से पॉलिश की थी और एक पे मैंने अंदर की साइड से पॉलिश की थी। ठीक है, बताया था मैंने। अब देखो, गोलीय दर्पण पर बनने वाले इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में तो नहीं पूछते, लेकिन जैसे आगे तुम पढ़ोगे तो उनमें तुम्हारे लिए बहुत काम के होंगे। ठीक है, तो पहला प्रतिबिंब जो है उसको हम नाम देते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। ठीक है, तब जाके प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये है। तो दोनों ही प्रकार के दर्पणों में पढ़ेंगे हम, अवतल में भी और उत्तल में भी। ठीक है, ध्यान रखना, परावर्तन जहां आएगा वहां पे दर्पण का नाम होगा। ठीक है, और अपवर्तन जहां होगा वहां पे लेंस का नाम होगा। ठीक है, तो देखो, मैं सारी डिटेल जो है बता चुका हूं दर्पणों के बारे में। अवतल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, वो सब बता चुका हूं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम अवतल की बात करें, यदि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरणें आए तो क्या होता है, ये जैसे हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मैं तुमको सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूं। यहां पर क्या होता है, ओ, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, तो मैंने सी बताया था, यहां पर क्या बताया था, एफ बताया था। ठीक है, तो देखो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब ऐसे, यदि कोई प्रकाश किरण आई, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो क्या होता है, जैसे ही वो दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के पश्चात वो किससे जाती है, हमेशा एफ से होके गुजरेगी, मतलब फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। समझ में आई बात। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अवतल दर्पण में वो किससे गुजरती है बेटा, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है, अनंत से आने वाली फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये बात ध्यान रखना है तुमको, इंपॉर्टेंट है लाइन। यदि यही बात मैं उत्तल में करूं तो देखो, उत्तल में कैसा होता है, उत्तल का मैंने तुमको वैसे बताया भी था, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये मान लो आ गई अनंत से प्रकाश की किरण। ठीक है, अब ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है, तो ऐसे फैला देगा इसको, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये पीछे की साइड, दर्पण के पीछे की साइड से क्या आ रही है, एफ से होके जा रही है, ऐसे। अब आएगी तो ये, और जाएगी इधर। ठीक है, और पीछे की साइड हमको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये पीछे की साइड जा रही है एफ से होके, जैसे यहाँ पे जा रही है ना एफ से। यहाँ तो रियल है, वास्तविक है, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा लगेगा जैसे कि ये किस पे से जा रही है, पीछे से आभास होगा, ऐसा लगेगा, रियल में नहीं है, हमको आभास होगा कि पीछे से किस पे जा रही है, एफ से होके जा रही है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई पहली किरण। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से जाती है, और उत्तल दर्पण में क्या होती है, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, केवल जाती नहीं है, हमको आभास होता है ऐसा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा बिंदु क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोक्सीय किरण। क्या बोलते हैं बेटा, फोक्सीय किरण।
फोकसीय किरण से क्या मतलब होता है, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है और ये है वक्रता केंद्र। अब जस्ट इसका अपोजिट, उसमें तो अनंत से आ रही थी और एफ से जा रही थी, इसमें क्या करना है, यदि प्रकाश किरण आ रही है एफ से ऐसे, ठीक है, यदि एफ से कोई प्रकाश किरण आए तो टकराने के पश्चात क्या होगा बेटा, वो हमेशा किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है अनंत की ओर, ठीक है। तो फोकस बिंदु से आने वाली तो टकराने के बाद कहा जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, और जो पिछली बताई थी वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाती है, मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अनंत से आएगी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो एफ से जाएगी, और जो एफ से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये बात तुमको हमेशा ध्यान रखनी है। वहीं मैं यदि उत्तल की बात करूं तो उत्तल में कैसे बनेगी, ये उत्तल दर्पण हो गया, सॉरी ये तो उत्तल ही बना दिया, ये है उत्तल, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इधर से हमको ऐसा लगेगा जैसे एफ से आ रही है ऐसे, यहां तक तो आभासी दिखेगी, और यहां से क्या दिखेगी, रियल दिखेगी, और ये आएगी टकराने के बाद इधर चली जाएगी। समझ में आई बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एफ हो गया। क्लियर हुई बात। तीसरी किरण, थर्ड को हम बोलते हैं अभिलंब किरण। अभिलंब किरण, अभिलंब किरण क्या होती है, दर्पण पर, ठीक है, एक बिंदु ऐसा होता है जहां से बिंदु किरण जिस बिंदु से आई है उसी बिंदु से वापस जाती है, उसको बोलते हैं हम अभिलंब किरण। जैसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ये हमारा, सॉरी ये हमारा अवतल दर्पण हो गया बेटा, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये एफ हो गया, और ये हो गया सी, ठीक है। तो अभिलंब किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, ये आई वक्रता केंद्र से सी से, और ध्यान रखना जब सी से कोई प्रकाश किरण आती है तो टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात वो जब वापिस आती है तो वो वापिस भी किसी से जाती है, सी बिंदु से ही जाती है, उसको बोलते हैं अभिलंब किरण। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात वो जब वापिस जाती है, मतलब वापस जब परावर्तित होती है तो भी किससे होती है, सी बिंदु से ही वापस जाती है। ये बात तुमको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं उत्तल की। उत्तल में कैसा होता है, उत्तल दर्पण में देखो, ये दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये है ध्रुव। तो देखो यहां पर होगा इसका सी, तो यहां से तो हमको ऐसा लगेगा जैसे आभासी आ रहा है ऐसे, ठीक है। और यहां से देखें तो ऐसे आएगी और इसी बिंदु से टकरा कर वापस चली जाएगी। रियल में तो ऐसे ही आएगी, इससे टकराई और वापस इसी से चली गई। और आभास देखें तो इधर से हमको ऐसा आभास होगा कि जैसे सी से इधर से ये आ रही है, ठीक है बेटा। 3 हो गई। चौथी और लास्ट है चौथी और लास्ट किरण है जिसको हम बोलते हैं तिर्यक किरण। क्या बोलते हैं बेटा, तिर्यक किरण। देखो बेटा, अब जो टॉपिक आज से मैंने स्टार्ट किया है, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा खतरनाक है। एग्जाम में 101% इसमें से सवाल आता है। एक सवाल ही आओ चाहे किरण चित्र बनवाता है।
तो आज से जो टॉपिक मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ 3-4 वीडियो के अंदर जो अब लगातार पढ़ाऊंगा वो मैं किरण चित्र ही पढ़ाऊंगा और वो तुमको अच्छे से समझना है। अगर तुमको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती हो तो या तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली पर्सनली मैंने तुमको नंबर बताए थे तो डायरेक्टली कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, कि तुम्हारा ही चैनल है, मेरा कोई चैनल नहीं है, तुम्हारी स्टडी चल रही है इसमें। ठीक है, तो ये किरण जो है इनको समझने में थोड़ी महाभारत है। वैसे तुमको ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से तुम एग्जाम में यदि आ जाए तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए पहले तुमको याद करने पड़ेंगे जो कुछ मैं दे रहा हूँ वो। ठीक है, तो चौथी किरण की बात करते हैं। चौथी किरण होती है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण क्या होती है, देखो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। तिर्यक किरण होती है यदि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से आए, ध्रुव से होकर आए। जैसे ये कोई प्रकाश किरण है, किस पे आई है बेटा, ये ध्रुव पर आई है और ध्रुव से टकराने के पश्चात वो जितने एंगल पर आपतित हुई है, यहां पर ध्यान रखना है, उतने ही एंगल पे क्या होगी बेटा, परावर्तित होगी। जितना ये आई बनेगा उतना ही आर बनेगा। अब देखो इसको यदि मैं सीधा कर दूं ऐसे तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था मैंने, वही नहीं बन गया। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया। बताया था ना मैंने जो पहली वीडियो बताई थी उसमें। तो देखो यदि ध्रुव से कोई प्रकाश किरण आए, मतलब ध्रुव पर आए, आपतित हो और टकराने के पश्चात वो जब वापिस जाएगी तो जितने एंगल पे वो आपतित हुई है उतने ही एंगल पे क्या होगी बेटा, परावर्तित होती है। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं उत्तल की, उत्तल में भी ऐसे ही होगा सेम। यही है ना ध्रुव ओ, तो यहां से आएगी और यहीं से ही वापस जाएगी ऐसे। ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। समझ में आई बेटा। तो ये 4 किरण मैंने बताई है आज। गोलीय दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब ये 4 होते हैं। अब चारों को मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं, लिख देता हूं एक सारणी के रूप में। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं किरण का नाम। ठीक है, यहां पर आपतित और यहां पर परावर्तित, मतलब कहां से तो परावर्तित होती है और कहां से आपतित होती है। पहली मैंने बताई थी कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, आपतित होती है, आपतित होती है अनंत से। और कहां से परावर्तित होके जाती है, फोकस बिंदु से। इससे बेटा, फोकस बिंदु एफ से। ये जो मैं बना रहा हूं इसको तुमको याद रखना है। ठीक है, दूसरा फोक्सीय किरण बोलते हैं। फोक्सीय किरण कहां से आपतित होती है, फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु से आपतित होती है। जाती कहां है, अनंत पर, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बेटा। तीसरी को मैंने बोला था अभिलंब किरण। ठीक है, अभिलंब किरण आपतित कहां से होती है, वक्रता केंद्र सी से। ठीक है, और जाति कहां से है, वही वक्रता केंद्र सी से ही क्या होती है, वापिस चली जाती है, गुजरती है। चौथी मैंने बताई थी तिर्यक किरण। तिर्यक किरण मैंने क्या बताई थी, कहां से आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है और ध्रुव से ही परावर्तित होती है। बट आपतन कोण, आपतित किरण का मुख्य अक्ष के
साथ बना कोण बराबर होता है किसके? परावर्तित किरण का मुख्य अक्ष के साथ बने कोण के। तो ध्रुव पर जैसे अभी बता देता हूं दोबारा बना के, ये देखो, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? ध्रुव। तो ये आपतित किरण जितना कोण इसके साथ बना रही है, मतलब मुख्य अक्ष के साथ बना रही है, ये लिखा है ना। आपतित किरण हो गई ये वाली, मुख्य अक्ष हो गया ये, तो इन दोनों से बना कोण ये हो गया। ये इक्वल होगा, बराबर होगा किसके? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ऐसे जाएगी, परावर्तित किरण का ये एंगल जो है आर किसके बराबर होगा? ये मुख्य अक्ष हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा थर्ड पार्ट के अंदर वीडियो था, गोलीय दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब, मैंने ये 4 प्रकार के प्रतिबिंब तुमको विद डायग्राम समझाए हैं। दोबारा से वीडियो देख लेना, अच्छे से देखना है। नहीं समझ में आएगा मेरे को पता है, एक बार में 2 बार 3 बार जब इसको देखोगे तब समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा टफ पड़ता है, मार्क्स 5 नंबर का आता है ये चैप्टर, और इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का तुम्हारी जो एग्जाम में आता है। ठीक है ना। किस तरह से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर में कितने नंबर का आता है, वो सब कुछ मैं तुमको एक सारणी के रूप में बना के बता दूंगा। लेकिन उससे पहले तुमको ये सब कुछ याद करना है, सब कुछ पता करना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सबसे ज्यादा डेंजरस टॉपिक है ये। ठीक है ना। दोनों तरह से ही अगर ठीक से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिक भी बताऊंगा मैं, यदि तुम्हारे कमेंट आएंगे नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है बेटा। तो ये 4 वीडियो हो गई, सॉरी 4 वीडियो नहीं 3 वीडियो हो गई, और 4 टॉपिक हमने इसके बारे में बताया गोल दर्पण। अब अगला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा 4, उसमें हम ये तो गोलीय दर्पण पर बनाए थे हमने। अब पर्टिकुलर गोलीय दर्पण से मैंने तुमको बताया था ना 2 प्रकार के दर्पण बनते हैं, उत्तल बनता है, एक अवतल बनता है। तो उत्तल दर्पण पर किस प्रकार के दर्पण वो बनते हैं प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वो सब कुछ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक में उत्तल के बारे में पढ़ेंगे, एक में अवतल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है। तो एंजॉय करो और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। और एंजॉय करो। बाय बाय।